वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आज गिवन। एक रेक्टेंगल है, उनका एरिया हमें गिवन है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ का पॉसिबल एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, तो हमें एरिया दिया है, तो जो एरिया दिया है वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अगर हम फैक्टर कर लें तो हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे। तो दो फैक्टर जो आएंगे वो हमारे लेंथ और ब्रेड्थ का पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएगा। यानी एक पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएगा कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ वो हो जाएगी, है ना। क्योंकि किसी के भी जो फैक्टर होते हैं उनसे मिलके ही जो नंबर है वो बनता है। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई होती है, तो फिर जब दोनों जो फैक्टर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई होंगे तो इसके बराबर ही होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो ही रहेगा इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ। हाँ, लेकिन एक पॉसिबल एक्सप्रेशन उसका ज़रूर रहेगा कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ये हो सकता है। ठीक है, तो हमें एक पॉसिबल एक्सप्रेशन इसका निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ का। तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के लिए हम क्या देखते हैं, हमारे लिए कंडीशन होती है एक मल्टीप्लाई की और एक कंडीशन हमारी प्लस की होती है। हमें देखना होता है, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम इसके फैक्टर करेंगे, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी 35 जो ए है इसको किन्हीं दो टर्म में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम जो हमारी मल्टीप्लाई, तो ऐसा नंबर ढूंढने के लिए कि हम किन दो नंबर्स में इसको स्प्लिट करें, वो देखने के लिए क्या करते हैं, हम जो यहाँ पे हमारी स्केयर वाला जो वेरिएबल है ए स्केयर है, तो इसके जो साथ में कोफिशिएंट होता है वो, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इतने के बराबर हमारी उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई आनी चाहिए। यानी हम 25 और 12 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 300। ठीक है, तो 300 हमारी उन दो नंबरों की मल्टीप्लाई आनी चाहिए। ठीक है, और प्लस करें तो कितना है, और दोनों प्लस के थे तो प्लस का 300 रहेगा। ठीक है, और प्लस करें तो कितना है, तो प्लस करने पर तो वही आना चाहिए जिसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि नंबर तो उतना ही रहना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो प्लस करें तो माइनस का 35 आए। ठीक है, तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 300 आए और दोनों को प्लस करें तो माइनस का 35 आए। तो माइनस का 35 आ रहा है प्लस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 300 आ रहा है, तो हमें ढूंढना है ऐसा नंबर। तो आप अगर इजीली वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हो आइडिया लेके तो ठीक है, अगर नहीं भी कर पाते हो आप, तो आप ऐसे जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो निकाल के फिर जो यहाँ पे उनके फैक्टर बनेंगे उनसे एक आइडिया ले सकते हो, कैलकुलेशन ऐसी बिठा सकते हो कि ऐसा हमें नंबर मिल जाए। ठीक है, अभी इसका मुझे पता है तो मैं कर देता हूँ। तो इसके जो होंगे हमारे वो नंबर होंगे 20 एंड 15। तो 20 एंड 15 ऐसे नंबर है जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 300 आएगा। ठीक है, और दोनों को ऐड करने पर माइनस का 35 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 35 दोनों को ऐड करने पर कब आएगा, जब दोनों ही माइनस के हो। तो माइनस का साइन किस चीज़ का आएगा वो हमें इस प्लस वाले से पता लगता है, इससे कि साइन का आइडिया। तो दोनों माइनस के होंगे तभी हमारा दोनों को ऐड करने पर 35 होगा, और दोनों के ही माइनस होने से हमारी इस कंडीशन पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का 300 आए, क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का बन जाता है। ठीक है, तो दो नंबर आ गए हमारे, माइनस का 20 माइनस का 15। अब हम इस टर्म को जब स्प्लिट कर रहे थे तो इसके साथ ए है, तो दोनों के साथ हमें ए भी लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन देखो नंबर में से क्या आ सकता है, तो 5 आ सकता है दोनों में कॉमन, 5 दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, और वेरिएबल में से ए आ जाएगा ए, तो 5 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाएगा, और ए जाएगा, ए से डिवाइड करेंगे स्क्वायर तो ए बचेगा। ठीक है, 5 पे माइनस 5 4 या 24 पे जा रहा है, तो 4 और ए बाहर आ गया तो वेरिएबल नहीं बचेगा। ठीक है, अब 5 पे माइनस 4 बन गया, दूसरे ब्रैकेट में हमें यही बनाना है। ठीक है, तो क्या कॉमन लिया जाएगा इसमें, इसमें देखो 15 और 12 को डिवाइड कर दिया, ऐसा नंबर क्या है, तो ऐसा नंबर है हमारा 3। ठीक है, तो 3 नंबर ही आएगा, वेरिएबल इसमें है इसमें नहीं है तो सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, तो 3 5 से 15 5 क्या है, तो यानी 5 और बच गया ए भी यहाँ रहेगा साथ में। ठीक है, प्लस का साइन, और देखो ये 3 को 12 से जब हम करेंगे तो 4 पे जाएगा, लेकिन हमने 3 कॉमन लिया है इसमें से माइनस का, लेकिन ये है प्लस का नंबर,
कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी प्लस का नंबर को जब माइनस के नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस मिलके माइनस बनता है मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। ठीक है, तो माइनस का आएगा हमारा, प्लस का साइन नहीं आएगा। माइनस का कितना आएगा, 3 4 जा 12 होता है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का नंबर था, इसकी माइनस तो हमने बाहर ले ली, इसलिए ये प्लस का हो गया था। ठीक है, तो जो दोनों ब्रैकेट में है अब एक बार तो वही हम कॉमन ले लेंगे, तो 5a माइनस 4 कॉमन आ गया दोनों में से, और बच गया वो दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे, तो 5a माइनस 3 हमारा बच गया। तो ये दो फैक्टर आ गए। ठीक है, तो ये ही हमारे लेंथ एंड ब्रेड्थ के पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ इज क्या हो जाएगा, 5a माइनस 4 5a माइनस 3। ठीक है, 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3, ये दो पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गए लेंथ एंड ब्रेड्थ का। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है। आप एरिया दिया हमें रेक्टेंगल का 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, इसका हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है लेंथ और ब्रेड्थ का। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर हम इसके दो फैक्टर करें तो इसका पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, यानी मिडिल टर्म जो है 13y, इसको हमें स्प्लिट करना है, यानी जो 13 नंबर है इसको हमें किन्हीं दो नंबरों में चेंज करना है इस टाइप से कि हमारे दो फैक्टर बन जाए। ठीक है, और किस टाइप से वो चेंज करना है वो देखने के लिए हमें ये चेक करना होगा। हमें एक तो हमें मल्टीप्लाई की कंडीशन देखनी है और एक हमें प्लस की कंडीशन देखनी है। मल्टीप्लाई की कंडीशन में क्या देखना है कि वो जो नंबर होंगे वो ऐसे होंगे कि हमें 35 जो यहाँ पे स्क्वायर वाला होता है उसकी मल्टीप्लाई और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लाई करें उतने के बराबर आए, यानी कि हम 35 और माइनस का 12 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, तो 35 और माइनस 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, और ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 12 है तो ये माइनस का, तो माइनस का 420, तो उसकी आनी चाहिए हमारी मल्टीप्लाई, और दोनों को प्लस करने पे कितना है, तो प्लस करने पर तो ये जो 13 है उतना ही आना चाहिए क्योंकि हम इसी को स्प्लिट करने हैं, नंबर तो हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, दोनों की ऐड तो उतनी ही होनी चाहिए, तो प्लस करने पर हमारा 13 ही आए। तो अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 420 आए और जब हम उसको प्लस करें तो 13 आए। ठीक है, अगर आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो आप प्राइम फैक्टर करके भी वहाँ से नंबरों का आइडिया ले सकते हैं। अगर आप कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे जो दो नंबर होंगे वो होंगे हमारे 28 एंड 15। तो 28 एंड 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 420 आते हैं और साइन हमारा माइनस आना चाहिए। तो माइनस साइन आने का मतलब है कि एक नंबर माइनस का पक्का होगा, है ना। और कौन सा माइनस का होगा वो देखने के लिए हमें यहाँ से आइडिया मिलेगा। जो हमारा बच रहा है वो 13 बच रहा है प्लस का, तो यानी बड़ा नंबर जब माइनस का होगा तो हमारा माइनस का बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 13 हमारा प्लस का बच रहा है तो बड़ा नंबर हमारा प्लस का होगा और छोटा नंबर किसका होगा, माइनस का। तो ऐसे दो नंबर आ गए हमारे 28 एंड 15। ठीक है, और साथ में y है इस मिडल टर्म के, तो इनके भी साथ में y लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं हम, तो हमारा हो जाएगा 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे इन दो टर्म्स में से, इन दो टर्म्स में से इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 इसको भी करता है इसको भी, और एक y कॉमन हो जाएगा, y भी आ गया। तो 7 5 जा 35 होता है तो 5, और y स्क्वायर में से y कॉमन गया तो y बच गया। ठीक है, प्लस 28 7 4 जा 28 होता है तो 4, y तो कॉमन आ ही गया तो यही बचेगा। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में ये आ गया तो दूसरे में भी यही आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें से क्या कॉमन लें, तो देखो ये जो दोनों प्लस के हैं यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, तो इसका मतलब हमें बिल्कुल ऐसा यानी दोनों प्लस के बनाने हैं दूसरे ब्रैकेट में, तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं और नंबर में क्या कॉमन आएगा हमारा, नंबर में देखो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 3 5 जा 15 तो 5 और y बच रहा है। ठीक है, और देखो ये माइनस का नंबर था, माइनस हमने कॉमन ले लिया इसलिए प्लस का है, तो यहाँ पे भी माइनस का नंबर है लेकिन माइनस हम कॉमन ले लिया हमने, माइनस तो बाहर ही ले लिया, तो किसका बचेगा, प्लस का ही बचेगा, और 3 4 जा 12 तो 4 बच जाएगा। ठीक है, अब जो दो
ब्रैकेट इसमें भी है, ये ब्रैकेट 5y+4, 5y+4 इसमें भी है, दो टर्म्स में, तो दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, 5y+4, और जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में, यानी 7y-3। तो ये जो आया हमारे दो फैक्टर, ये इसके पॉसिबल एक्सप्रेशन हो जाएगा लेंथ एंड ब्रेड्थ के। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ यही रहेगी, और भी कुछ हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकती है, हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन ही बताना था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ इज़ 5y+4 एंड 7y-3। ठीक है, ये मान लो लेंथ का हो गया, तो ये ब्रेड्थ का हो गया। ठीक है, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।